नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार से दीवार। इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर के कलेक्टेड गार्डन में, जहां पर प्रदेश की स्वास्थ्य की एक मजबूत इकाई मितानिन मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे इन्हीं की बातें और इन्हीं के मुद्दे। सरकार से इनको क्या चाहिए, क्या उम्मीदें हैं और क्या सरकार नहीं दे रही है। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सपना चौबे जी, बताइए समस्याएं क्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, ये तो आज हर काम के लिए मितानिन को सरकार पूछती है। कोविड में भी हमें मितानिनों ने बहुत काम किया, जिसका 1000 रुपये प्रति माह इनको प्रोत्साहन राशि देना है, ऐसा हुआ था। कई जिले में दिया भी गया, लेकिन फिर से वापस पैसा नहीं आया है करके उनके खाते से वापस उनका प्रोत्साहन राशि काट दिया गया। तो हमारा कहना वही है, जब मितानिन को हर काम में आप इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, प्रसव की बात हो, या राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, या अदरवाइज कोई भी काम हो, मितानिन को इन्वॉल्व करते हैं, तो मितानिन को भी तो जीने खाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि उनको सिर्फ प्रोत्साहन राशि मिलता है। और उनको जो प्रमोट करते हैं एमटी, उनको 10,000 क्षतिपूर्ति मिलता है, जबकि वो 7 से 8 गांव एमटी देखती है, मतलब मितानिन ट्रेनर। और उसके ऊपर हम बीसी और एसपीएस है, जो बीसी मतलब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एसपीएस मतलब स्वस्थ पंचायत समन्वय। तो हम 40 से 50 किलोमीटर डेली हमारा आना जाना रहता है, लेकिन हमको सिर्फ 15,000 रुपये दिया जाता है। तो हमारा कहना वही है, ठीक है हम समाज सेवक काम कर रहे हैं, हम स्वयं सेवी हैं, तो स्वयं सेवी का अधिकार भी तो हमको मिलना चाहिए ना। स्वयं सेवी है मतलब भाई रोजगार, जितना पैसा हमको इसमें से मिलता है उतने में तो हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है। तो अदर और कोई काम करना नहीं है, ये हमारे ऑफिस द्वारा बोला जाता है, आप लोग इनमें काम करो करके। और सरकार भी कोविड के समय में हम लोग को बहुत प्रमोट करती थी, हमारी मितानिन दीदी लोग को प्रमोट करती थी कि आप लोग दैविक काम कर रहे हो, दैविक काम कर रहे हो, और दैविक का दर्जा देकर के इस तरह से फिर दिया हुआ पैसा वापस ले रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि एक तो चुनाव से पूर्व जो कांग्रेस सरकार घोषणा की थी कि मतलब प्रत्येक माह इनको जो प्रोत्साहन राशि है उसके अलावा 5,000 मानदेय मिलेगा करके, तो हमारा पहला मांग ये है। और दूसरा ये है कि जो 75% राज्यांश मितानिन को मिलता है वो मतलब 100 बढ़ा करके 100% दिया जाए, और उसमें हमारे मितानिन, हमारे समस्त एमटी प्रशिक्षक और हम समस्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हमारे सभी एसपीएस साथी, हम सभी को, और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर साथी, हम सभी को 100% राज्यांश से जोड़ा जाए। मतलब आप लोग अभी न नियमित है, न स्थायी है, न संविदा कर्मी जी, कुछ भी नहीं है, ना हमारी कोई पहचान है। बस हमको काम के लिए पूछा जाता है। स्वयं सेवी हैं, हमारे ऑफिस से भी हमको बोला जाता है कि आप स्वयं सेवी हो, आपको यदि ज़बरदस्ती कोई सर्वे वाला काम मिलता है बीएमओ के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से, तो आप विरोध कर सकते हो करके। लेकिन वो ऐसा है कि हमको रास्ता भी दिखाया जाता है कि आप विरोध कर सकते हो करके, और कोई चीज़ में विरोध करते भी हैं तो हमको चारों तरफ से घेर के बंदिश में भी रखा जाता है, दबाव डाल के हम कराया जाता है। आज का दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है यहाँ पर? साथियों को नहीं, आज का विशेष मुद्दा ये है कि जो हमारे साथी हैं, चाहे वो मितानिन प्रशिक्षक हो या बीसी हो या एसपीएस हो, थोड़ा से भी कहीं चूक होता है तो डायरेक्ट राज्य स्वास्थ्य शासन केंद्र के द्वारा उनको बिना बताए कि तुम्हारा गलती क्या था, तुम किस आधार पे दोषी पाए गए, तुरंत यहाँ से उनको पृथक कर दिया जा रहा है, जो कि शासन की गाइडलाइन में पृथक करने का इनको नहीं है। पृथक करने के लिए, चयन करने के लिए, पृथक करने के लिए बीएमओ होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, तो उनके द्वारा आज तक के हमारे साथियों को, जो कि 20-25 साथी निकाले गए हैं, तो बीएमओ के द्वारा पृथक नहीं किया गया है। वो डायरेक्ट जो है समीर के द्वारा पृथक किया जा रहा है। वो हमारे गाइडलाइन की नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है। जब जिसको उनका इच्छा आता है, जिसको वो रखना चाहते हैं तो चुपगुप्त तरीके से रख लेते हैं, जिसको निकालना चाहते हैं चुपगुप्त तरीके से निकाल देते हैं। इस विषय पर विभाग के जो मंत्री हैं या विभाग के जो महत्वपूर्ण अधिकारी, उन लोग से आपकी चर्चाएं होती हैं, क्या कहते हैं? मैं अभी 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को 2 दिन तक के बूढ़ा तालाब में यही सब 10 बिंदु को मांगों को लेके हम हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक की 550 लोग, और दूसरे दिन 2 जिला और सपोर्ट में आए, बिलासपुर जिला और बेमेतरा जिला। तो 3 जिला को लेके हम लोग 2 दिन तक के पूरे अड़े रहे। मितानिन लोग छोटे छोटे बच्चे धर धर के ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठे रह गए, अनिश्चितकालीन धरना पे। तो दूसरे दिन 6 बजे अपने जो है वहाँ से मंत्रालय से ज्वाइंट डायरेक्टर भारती चंद्राकर मैडम आई थी,
तो उनको हम लोग अपना ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दी है वो कि हम हमको समय दीजिए, ये लंबी प्रक्रिया चलेगा, हम बैठक रखेंगे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, नेता मंत्री के साथ, फिर जो है टीम गठित होगी, टीम गठित होने के बाद जांच की जाएगी। मैं कही ठीक है मैडम, आप पूरा मार्च भर का महीना ले लीजिए, लेकिन जांच निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। जांच आप कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए, समय ले लीजिए। अगर जांच मार्च महीना तक के अच्छे से नहीं होता है और हमारे साथियों की जांच के आधार पर वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग 1 अप्रैल से प्रदेश व्यापी बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे। पूरे प्रदेश के मितानिन संघ बैठेंगे, चाहे वो 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, जब तक कि हमारी बातों को जो है निष्पक्ष जांच नहीं कराया जाता और हमारे निर्दोष साथियों को वापस नहीं लिया जाता, हम लोग तब तक के धरना स्थल पे बैठे। मतलब आप लोग का कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई ना हो भाई, हमसे। हाँ बिल्कुल भाई, आप अपने मनमाने तरीके, कब आपकी जांच एजेंसी जाती है वहाँ बीमो तक को नहीं मालूम रहता है कि उनकी जांच एजेंसी कब आई और किस माध्यम से जांच करी और क्या, और साथी लोग RTI लगा के भी मांगेंगे कि मेरा दोष क्या था, किस दोष पे हमको निकाला गया। आज तक के इनके द्वारा जो है वो जांच की कापी नहीं दी जाती। क्या बयान लिए है ना, बयान के भी कापी नहीं दी जाती, अपने मनमाने तरीके से निकाल दिया। जी बताइए। ये है उसके भुक्तभोगी। जी मैं हूँ श्रीमती उर्मिला साहू, विकासखंड प्रेम नगर की SPS थी। मेरे को मितानिन चयन में पैसा लेने के नाम पे मेरे को कार्यक्रम से पृथक किया गया है, जो कि हमारे SHRC द्वारा कोई नया मितानिन चयन के लिए आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही हमारे ब्लॉक में कहीं पर मितानिन चयन हुआ है। हमारे SHRC द्वारा अलग से कोई संस्था चलाया जाता है, अलग से कोई काम कराया जाता है और उसमें दोषी हमको ठहराया जाता है। मतलब आपको बिना बताए बिल्कुल हटा दे रहे दोनों जी मेरे यहाँ मैं SPS हूँ, मेरी BC है, हम दोनों को किया गया है पृथक। जन घोषणा पत्र में कोई कुछ कहा था क्या, लिखा था आप लोग के बारे में? बताइए जी। जन घोषणा पत्र में हम लोगों को मितानिन कार्यक्रम सबको 5,000 देने का जो दाव प्रपत्र में भरा जाता है, उसके अलावा 5,000 देने का घोषणा किए थे, जो अभी तक इतना बजट पेश होने के बाद भी कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया है। तो हम लोग यही हमारे सभी साथी चाहते हैं कि जो बोला गया है उसको दें, इस आधार पे नहीं सबको बरगला के रखें कि हाँ आगे चुनाव आ रहा है तो इसके लिए हम लोग कुछ करें। ऐसा करके जब उनको विश्वास दिलाया जा रहा है तो उसके लिए कुछ करके ही दिखाएं। अब क्या उम्मीद लग रही है? अभी अब उम्मीद का क्या है, अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। इतने सारे बजट पेश हो गए, सारा क्षेत्र निकल गया, अभी तक के तो कुछ नज़र ही नहीं आया है। बोल के बस रखे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल तो नहीं आया। तो आंदोलन की राह आप लोग चुन लिए? हाँ, आंदोलन की राह हम लोग चुन लिए हैं और ये हड़ताल जो है हम लोग को जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाता तब तक हम लोग